मैं हूँ सुनील गुप्ता और इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरी कहानी गेंद का दूसरा भाग। कोई भी देखता तो समझने में देर न लगती कि क्या हुआ। तुमने तो देखते ही हथेली से चेहरा ढांप लिया था, आंखें जोर से बंद कर ली थीं, जैसे वज्रपात हो गया हो। घुटी घुटी सी चीख निकली थी तुम्हारे मुंह से। भीतर सैकड़ों सवाल एक साथ बम की तरह धड़ाम धड़ाम फूटे। कौन रहीस, का होइस, कैसे होइस, का सचमुच? बाबा, तुम बार बार मन में उठती शंकाओं को दूर धकेल रहे थे, पर वे फिर भी कीड़ों की तरह मन से चिपक जाती थी। वह कचोटती और तुम बेचैन हो उठते। तब तुम पूछना चाहते, लेकिन पूछते कैसे? रिश्ते का पतला और मजबूत धागा तुम्हारे होठों को सिल देता था और वे थरथरा कर ठहर जाते थे। तुम्हारी जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी, कुछ भी नहीं पूछ पाए। एक तरफ तुम्हारी ये हालत थी और दूसरी तरफ मंगली। तुम्हारी आंखें झुकी तो उठी नहीं, वरना देखते मंगली ने अपने भूरे बालों को गोल लच्छा बनाकर अपने मुंह में ठूंस लिया था और फपक फपक कर रोती हुई भीतर चली गई थी। कुछ भी तो नहीं बता सकी थी वह। तुम तो हदबुद्धि बैठे रह गए, जैसे कुछ नहीं सूझ रहा हो। बाल नोच रहे थे। ठीक तभी ढेढ़ी बुढ़िया अपनी झुकी कमर लिए कांखती कराहती लाठी टेकते आ पहुंची थी। उसकी थरथराती हुई मूड़ी क्षण भर के लिए हिलना बंद हो गई थी। तुमने भी तो देखा था, उसकी आंख में चिरक टुकड़े टुकड़े छितर कर तैर रहे थे। फटी उंगलियों से उन्हें पोंछकर साफ किया था उसने। कवन है जंगी, का सुनत हूँ बेटा कि मंगली बिटिया भाड़ा मांजे गए रही त कमीन राणा। यही ठीक यही वक्त था बाबा, जब तुम्हारे गले से एक घुटी घुटी सी चीख निकली। तुम लहरा कर गिरते गिरते समझे थे। तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तुम्हारे भीतर गर्म लावा दरिया बनकर दबक उठा था। हाँ बाबा, वह तुम्हारे भीतर था, इसलिए तुम बच गए। अगर बचे हो तो, यदि तुम उसके भीतर होते तो निश्चित ही तुम्हारी राख शेष न बचती और सिर्फ वही तो बाकी। याद है यकायक तुम्हारी टांगें किस तरह कांपने लगी थीं। दीवार के सहारे खड़े न होते तो पोली मिट्टी की तरह भरभरा कर गिर पड़ते। तुम गिरे तो नहीं, पर तुम्हारी उखड़ती हुई सांस ने तुम्हें कितना दूर उड़ा दिया, इसका अनुमान क्या आप भी लगा सकते हो? बाबा, उस दिन तुम मील 2 मील, किलोमीटर नहीं, पूरे 46 साल पीछे जा उड़े थे, कालचक्र के गुजरे हुए पड़ाव पर, जहाँ तुमने किसी को आदर्श के रूप में स्वीकार किया था। उस समय तुम्हारी उम्र मात्र 13 साल ही तो थी। देश आज़ाद हो गया था, नया संविधान लागू हो रहा था और इसी मौके पर जंग बहादुर बच्चों को गेंद बांट रहे थे। गेंद लेने वाले बच्चों में तुम भी तो थे। जंग बहादुर के बेटे का जन्मदिन था। उस दिन उसके हाथों से छुआ छुआ कर गेंद बांटी जा रही थी। वह बच्चा किस तरह मट मट देख रहा था। गेंद को छूता और तिलक पड़ता था।